बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका भाई वकार अली और लेटेस्ट लर्न विद वकार चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम असम्बली के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपनी असम्बली को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो असम्बली को बेहतर बनाने के लिए चंद इक़दाम की ज़रूरत है। सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है कवायद व ज़वाबित का वाज़ह करना। यानी अगर हम तलबा को ये वाज़ह तौर पर बताएं कि उनके सामने क्या कवायद और ज़वाबित है जिन्हें उन्हें असम्बली के दौरान पाबंदी से पैरवी करनी होगी, तो उनके पास एक वाज़ेह राहनुमाई होगी। मसलन हम उनको बताएंगे कि डिसिप्लिन के साथ स्कूल आना है, लाइन वगैरह को फॉलो करना है, विदाउट यूनिफॉर्म नहीं आना है, शूज़ यूनिफॉर्म का ख्याल रखना है, इधर उधर बैठने की ज़रूरत नहीं होगी असम्बली के दौरान। तो हमें इन्हीं कवायद को फॉलो करना होगा। उसी के बाद दूसरी नंबर पर है असम्बली के दौरान तकारी, यानी असम्बली के दौरान ज़्यादा मानी और मुतासिरकुन तकारी सुनाई जाए जो इनके दिलों पर असरानंदाज हो। ये तकारीर मौसमियाती हालात और कौमी खिदमत, इख्तिरामात या अपने पसंदीदा शख्सियत या किसी अजीम शख्सियत के बारे में हो, या किसी मुल्क की मुश्किलात या मसाइल के बारे में कोई तकरीर हो, तो ऐसी किस्म के तकारीर तैयार करना एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक के बारे में भी हो सकते हैं। इसी के बाद तीसरे नंबर पर है दिलचस्प तजुर्बे, यानी असम्बली के दौरान दिलचस्प तजुर्बे मुनक्किद किए जा सकते हैं जो तलबा को दिलचस्पी को बढ़ाए। इनमें से कुछ मिसालें हैं परिंदों के परवाज़ दिखाना, पौधों की ज़राअत करना, मुल्की तारीखों के बारे में जानना। इसी तरह किसी चीज़ को बनाना, मिसाल के तौर पर वो निज़ाम शमसी के मॉडल को बनाए, उसको एक्सप्लेन करे। इसी तरह अगर वो किसी मोटर या मशीनरी को बनाते हैं कि ये काम किस तरह करता है, पुली वगैरह को बनाना है। अगर तलबा को असम्बली के दौरान शामिल किया जाए तो वो असम्बली को मज़ीद दिलचस्प बनाएंगे और अपने स्कूल की मजमूई तरक्की में शामिल हो सकते हैं। अगर हम तलबा को कहें कि वो असम्बली के दौरान शामिल हो जाए, क्लासेस में वगैरह में ना बैठ जाए, असम्बली में जो है वो दिलचस्पी ले, उसी में पार्टिसिपेट करे, यानी असम्बली में वो किसी आइटम को पेश करना, मसलन वो तिलावत अच्छी तरह कर सकते हैं, नात पढ़ सकते हैं, कौमी तराना अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, या किसी मिली नग़मे, मैसेज ऑफ द डे, किसी और चीज़ को वो पेश कर सकते, तो उसको इसी में शामिल होना चाहिए। और इसी के साथ असम्बली जो है वो बारौनक नज़र आएंगे। इसी तरह पाँचवें नंबर पर है मौसीकी, यानी मौसीकी आप असम्बली के दौरान किसी मिली नग़मे, नात यानी गीत, मुल्क के हवाले से कोई मिली नग़मा हो या नज़म हमद वगैरह हो, तो वो असम्बली के दौरान इसी पर तवज्जो दे तो असम्बली में मज़ीद दिलचस्पी बढ़ सकती है। तलबा को एक दूसरे के साथ गाना गाने की हौसला अफजाई कर सकते हैं। अगर तलबा जो है वो एक दूसरे के साथ मिली नग़मा पेश करे या हमद नात वगैरह पेश करे या टेबलो वगैरह पेश करे, इसी तरह अगर वो खाका कोई तैयार करे, मुकालमा कोई तैयार करे, तो इसी तरह हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको दाद देना चाहिए, उनको इनाम प्राइज़ से नवाजना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी असम्बली बेहतर हो सकती है। इसी तरह 6 नंबर पर है फन तालीम वीडियो। असम्बली के दरमियान तालीमी वीडियो दिखाई जा सकती है जो तलबा की दिलचस्पी को बढ़ाए। इन वीडियो में कहानियाँ, सफ़र करने के मुतालिक वीडियो, मौसमियाती मालूमात, कौमी खिदमत, तारीख़ी वाक़यात वगैरह और दूसरे मौज़ूआत शामिल हो सकते हैं। यानी हम स्टूडेंट को असम्बली के दौरान ऐसी वीडियो दिखाए जिसके साथ उसका दिलचस्पी बढ़ जाती है। उसी के साथ हम वीडियो में उनको कोई तजुर्बा वगैरह दिखाते हैं, कोई मशीनरी की सेटअप दिखाते हैं, किसी मशीनरी की अपादियत दिखाते हैं, साइंस के करिश्मे दिखा सकते हैं। तो इसी के साथ असम्बली में उनको वो दिलचस्पी लेंगे। और 7वें नंबर पर है मेहमान गुफ्तगू। असम्बली के दौरान तलबा को मेहमान गुफ्तगू के लिए
مدعو کیا جا سکتا ہے، یعنی پریزنٹیشن ان کے لیے تیار کریں کہ وہ مہمان کو کس طرح سٹیج پر بلائیں گے، مہمانوں کو مختلف موضوعات پر بات کرنے کے لیے دعوت کس طرح دیں گے، جیسے ایک مصنف، کھلاڑی، موسیقار یا دینی عالم، نمائشی اور تقریبات۔ اسمبلی کے دوران نمائشی اور تقریبات منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تقریبات طلباء کو دلچسپی کو بڑھانے اور ان کے حیرانیت کو کم کرنے کے لیے ایک مفید طریقہ ہو سکتا ہے۔ ویڈیو سلائیڈ شو ایک دلچسپ طریقہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو ہم ویڈیو سلائیڈ شو دکھائے۔ اسی طرح ہم انہیں دینی تعلیمات کے بارے میں اسمبلی میں بتائے، اسمبلی کے دوران دینی تعلیمات بھی دی جا سکتے ہیں۔ طلباء کو دین کے اہم اصول اور عبادات کے بارے میں تعلیم دی جا سکتی ہے۔ 11 نمبر پر ہے تقویت وطن۔ اسمبلی کے دوران تقویت وطن کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے۔ طلباء کو وطن کی عزت اور پیار کے بارے میں سکھایا جا سکتا ہے۔ اسمبلی میں وطن کے لیے نئی تقریبات منعقد کی جا سکتی ہے، جیسے قومی گیت گانے، پرچم کے ساتھ کھڑا ہونا، وطنی شعروں کی تلاوت کرنا وغیرہ۔ یہ سب ہماری اسمبلی کو بہتر بنا سکتا ہے، بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نکات پر عمل کریں اور ان نکات کو فالو کریں۔ اسمبلی میں جو ہے ہم بچوں کو پریزنٹیشن دیں کہ وہ پریزنٹیشن کرے، کمپیرنگ دیں ان کو، تاکہ ان میں بولڈنس آ جائے اور ان کا جو جھجک ہوتا ہے، جو ڈر ہوتا ہے، وہ اسمبلی میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بڑوں کے ساتھ بات کرنے میں نہیں ڈریں گے۔ ہجوم میں وہ کس طرح بات کریں گے؟ اگر وہ اسمبلی میں بات کریں گے تو ان کو معاشرے میں کسی قسم کا مسئلے میں دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبائیے۔